हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले दिन मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको बताया था किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा है तो ज़रूरत भी नहीं था, और अगर किसी को लिखना भी हो ये चीज़ तो मैं हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो चीज़ मैं जिस दिन लिखाता हूँ उस दिन मैं ये लिख देता हूं और उसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूं गूगल ड्राइव का, तो आप लोग वहां जाकर वो यूज कर सकते हैं। तो आज मैं जो न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट इज नथिंग बट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। हम लोगों को नॉर्मल मैथ्स में ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैट्रिक्स में भी ये तीन चीज तो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट डिवीजन नहीं होता। उसकी जगह सब हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है। तो अब देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो सबसे पहला चीज होता है कि एडिशन जो होगा वो कब होगा। एडिशन कब होगा? मैं बोलता हूं एडिशन तब होगा, दो मैट्रिसेस का एडिशन तब होगा जब वो दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स हो। कल मैंने आपको एक कंपेरेबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, मान लीजिए दो मैट्रिक्स है जिसका दोनों नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो वो कंपेरेबल मैट्रिक्स है। मान लीजिए 2 into 3 है ए, मतलब 2 into 3 का मैट्रिक्स है, और बी भी 2 into 3 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। इस टाइप के मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है, इस टाइप के मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। लेकिन अब आप सोचिएगा ए इक्वल्स टू 2 into 3 और बी इक्वल्स टू 3 into 3, इसका एडिशन कर दे तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। जैसे ए है मान लीजिए 1 2 3 4, बी है मान लीजिए 5 6 7 8। ओके, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ए प्लस बी, मैं एक एक जिसके सामने कोरस्पोंडिंग वाले के साथ ही एडिशन होगा। जैसे 1 + 5, 3 + 6, 2 + 7, 4 + 8। मतलब आप एक चीज देखिए, ये दोनों जो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ये सेम है, इसीलिए ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कंपैरेबल मैट्रिक्स। और कंपैरेबल मैट्रिसेस होने के कारण इस दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐड करके देख लेते हैं, 6 9 9 12। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6, ओके, ये बी देख लीजिए 2 3 4 5। इसमें देखिए 2 रोज है और 3 कॉलम है, ये 2 into 3 का है और ये 2 into 2 का है। इसको अगर कोई बोला ए प्लस बी तो सीधा बोलना है नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहला चीज जो आपको बताया, क्या बताया, कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो तभी पॉसिबल है जब कोई भी मैट्रिसेस कंपेरेबल है। और कंपेरेबल कब होता है, जब दोनों मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम रहे, तभी होता है। इसमें तो भैया सेम था, भैया इसमें तो नंबर ऑफ रोज सेम है लेकिन भैया नंबर ऑफ कॉलम्स कहां सेम है, इसीलिए ये कंपेरेबल मैट्रिसेस नहीं है, इसीलिए इस दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रिजल्ट्स है जो बोलते, जो हम लोग बचपन में भी सीखे थे, बस यहां पे मैट्रिसेस का नाम लेके सीखना है। पहला चीज है मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। भैया ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव? कुछ नहीं होता है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। हाँ भैया ये तो सीखे थे, ये तो इंप्लाइड बात है, और वही तो बोल रहा हूं, ये वही इंप्लाइड बात है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल एडिशन है, वही इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दिया। भैया चलिए इसका एग्जांपल दीजिए, तो चलिए एक यही एग्जांपल लेते हैं, 1 3 2 4 5 6 7 8। ए प्लस बी मेरा क्या आया,
6 9 9 12। अब चलिए b प्लस ए करके देखते हैं। b प्लस ए, 5 प्लस 1, 7 प्लस 2, 6 प्लस 3, 8 प्लस 4। ओके, तो 6 9 9 12। तो क्या a प्लस बी इक्वल्स टू है b प्लस सी के, सॉरी b प्लस ए के? हाँ भैया ये तो है ही। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, कुछ नहीं है, सेम है। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। अब भैया एसोसिएटिव क्या होता है? चलिए आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको याद आ जाएगा। हाँ भैया ये तो इम्प्लाइड बात है, वही तो बोल रहा हूं, वही जो एडिशन का जो प्रॉपर्टी था वही सेम प्रॉपर्टी यहां पे है। चलिए भैया एक एग्जांपल दे दीजिए। ए मान लेते हैं हम 1 1 1 1, बी 2 2 2 2 और सी 3 3 3 3। मान लिया मैंने, कुछ भी मैट्रिक्स में मान सकता था। तो पहले क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, जैसे सबको पता है। तो चलिए पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2। ये ब्रैकेट का काम होगा, ये बेचारा भी अकेला है। ओके, तब इसको ऐड करेंगे तो 3 3 3 3 प्लस 3 3 3 3। कितना हो गया? 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 एंड 3 प्लस 3 नथिंग बट 6 6 6 6। ओके, मेरा ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी जो आया वो आया ये। अब नेक्स्ट क्या बोला था? ए प्लस बी प्लस सी क्या होता भैया? चलो भैया बता देता हूं। ए जो है वो मेरा था 1 1 1 1, एज इट इज रहने दिया। प्लस पहले ब्रैकेट का काम कर देता है। 2 प्लस 3 2 प्लस 3 2 प्लस 3 2 प्लस 3। ओके, 1 1 1 1 प्लस 5 5 5 5 2 प्लस 3 2 प्लस 3 2 प्लस 3 2 प्लस 3। अब नेक्स्ट इस सबको ऐड करो 6 6 6 6। मैं आपको एक एक स्टेप तोड़ के नहीं दिखा रहा हूं इस टाइप से। आप 12 में है तो इंप्लाइड बात है 5 प्लस 1 6 5 प्लस 1 6। तो देखिए आप एक चीज, तो ये जो है क्या ये दोनों अब प्रूफ हो गया? क्या अब ये दोनों प्रूफ हो गया? हाँ भैया ये तो हो ही गया। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी, अगर कोई नल मैट्रिक्स के साथ, मतलब a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू a, मतलब ये क्या लिख दिया? ये कौन सा होता है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मैंने कल आपको बताया था जिसका सारा एलिमेंट 0 0 0 0 हो। हाँ भैया बताया तो था, भैया एक एग्जांपल देके बताइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमको। चलिए a मान लीजिए 1 2 3 4 और 0 तो आपको पता ही है। तो a प्लस 0 क्या होगा? 1 2 3 4, ये जो कि a के बराबर है और जो कि 0 प्लस a के ही बराबर होगा। तो देखिए तीनों जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, कुछ एक नया प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये सब जो है सब पुराना ही एडिशन का प्रॉपर्टी को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट जो है चौथा है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ए ये बोलता है, भैया ये तो पता ही है। अरे हाँ भाई पता ही है, सेम चीज ही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो पुराना में पढ़े तो वही कर रहा हूं। जैसे ए मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है, और माइनस ए तब क्या होगा इसका? -1 -2 -3 -4, यही होगा। तो अब क्या होगा? इस दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस
आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। एक चीज और मैं आपको बता दूं, माइनस ए को ए का एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। एडिटिव इनवर्स माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है। नेक्स्ट क्या मैंने आपको बोला था, सब्ट्रैक्शन। जो चीज मैंने अभी आपको बताया है ना, वही सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ अलग से ज्ञान नहीं लगता है। सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ अलग से ज्ञान नहीं लगता। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको कुछ इसमें कुछ होता नहीं है सब्ट्रैक्शन में अलग से। a माइनस बी फाइंड करो इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और b इक्वल्स टू 1 2 5 6। मान लीजिए यही दिया हुआ है, बोल रहे a प्लस बी। भैया जानते क्या करना है, इट इज नथिंग बट आपको यही करना है। हाँ भैया इसको तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट माइनस कर दो। लेकिन नहीं भैया, आपको ये इस टाइप से फॉर्म करना है। जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, बी को पहले पूरा नेगेटिव करना पड़ेगा। जैसे ए को जो है वो ऐसे ही रहने देगा, बीच में प्लस लगाएगा। तो हम लोग को दिखाना है कि देखिए भाई हम पूरा तरीके से कर रहे हैं। बोर्ड्स में तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो ये पूरे को आगे माइनस लगाएंगे तो -1 -2 -5 -6। ओके, अब देखिए 1 - 1 1 0 2 - 2 0 3 - 5 -2 4 -6 -2। ओके, सॉरी, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और एक चीज और, एक फालतू सा ज्ञान जो मुझे लगता है, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या है ये? मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। मल्टीप्लीकेशन इज मच बिगर देन एडिशन। मल्टीप्लीकेशन में बहुत कुछ है इसमें मैट्रिक्स के। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मींस, अगर मान लीजिए ए है मेरा 1 2 3 4 और अगर आपको बोल दिया 3a फाइंड करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू ए मीन्स आपको 3 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? इस टाइप से कुछ करना पड़ेगा। 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4 मीन्स 3 6 9 12। मतलब अगर ए दिया हुआ है ये और बोल दिया 3a फाइंड करो, 3a फाइंड करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू ए, मतलब ए के हर एलिमेंट में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब यही था बेसिक ज्ञान अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैं अब आपको कुछ कुछ सम्स दिखाऊंगा, किस किस टाइप के सम्स आते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए मैंने क्या किया, 3 सम लिखा है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं सारा सम जो होता है वो ऑलमोस्ट आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल से ही करवाता हूं। मेरे पास ये पिछला एडिशन रखा हुआ आर.एस. अग्रवाल का, वो मैं हर जो सम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल से ही करवाता हूं, ताकि अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप एग्जाम्पल से रेफर भी कर सकते हैं। वैसे तो मेरे को नहीं लगता मैं ये इस टाइप से समझा रहा हूं कि आपको दिक्कत होगा, बट स्टिल कहीं पे दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट भी जरूर करके बता सकते हैं, या तो आप आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल से भी देख के समझ सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन पहले लिखा, इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस फाइंड 4a माइनस 3b। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस टाइप को ये सम है, तो पहले तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा भैया 4a माइनस 3b मीन्स जस्ट दिस। हाँ भैया यही दिखाना है। फिर क्या करना पड़ेगा, 4a फाइंड करना पड़ेगा। कैसे भैया, a जितना दिया हुआ है 3 7 5 -9। अब बोला 4a, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, तो कितना हो जाएगा 12 20 -36 28। ठीक है। दूसरा बोल रहा -3b फाइंड करना पड़ेगा। b का एलिमेंट क्या है, 6 - 4 2 3 6 - 4 2 3। ओके, अब सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से।
ओके, जस्ट बच्चा जैसा मैथमेटिक्स, बच्चा जैसा मैथमेटिक्स था। अब क्या करना है, बस इस दोनों को ऐड कर देना है। 4a मैंने निकाल दिया, -3 भी निकाल दिया। अब इस दोनों को ऐड कर देते हैं। अब नॉर्मल एडिशन है ये। एक मिनट, सॉरी, ये बहुत बड़ा ब्लाइंडर हो रहा है मेरे से। अब देखिए, 12 - 18 -6, 20 + 12 32, 28 - 6 22, -36 - 9 -45। बस यही करना था। सेकंड क्वेश्चन, A इक्वल्स टू डायगोनल, B इक्वल्स टू डायगोनल। पहले मैं लिख लेता हूं क्या है क्वेश्चन 2। A इक्वल्स टू डायगोनल 3, -5, 7 and B equals to diagonal -1, -2, 4 -1, 2, 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, यही दिया हुआ है, A + B। एक चीज बताइए, कल जब मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तो मैं आपको इसके बारे में बताया था। हाँ भैया, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो वो 0 रहे और बाकी मतलब जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 रहे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का मतलब क्या होगा, अगर इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी सब 0 रहे, तो पहले डायगोनल वाले एलिमेंट्स लिख देता हूं और बाकी सबको 0 कर देता हूं। ठीक है, बी क्या है, सेम -1, 2, 4, बाकी सब 1, 2, 0, 0, 0, 0, सिर्फ इतना 0। ठीक है, अब इस दोनों को एडिशन करना है। बस कितना छोटा सा सम था ये, कुछ नहीं करना था, बस इसमें ये डायगोनल को कैसे रिप्रेजेंट करते लिख दिया और फिर बाकी छोटा सा एक एडिशन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन 3, फाइंड द मैट्रिक्स x इफ दिस x + दिस इक्वल्स टू दिस। चलिए, तो क्वेश्चन जो है ये है, x + 4, 6 - 3, 7 equals to 3 - 6, 5 - 6, 3 - 6, 5 - 8। तो मान लीजिए ये x को x मानता हूं, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ भैया लिख सकते हैं। तो चलिए भैया, x का भी वैल्यू निकल गया, और एक वाले को माइनस करना है, पूरे माइनस में रखना है। ओके, देखिए अब आप, ठीक, अब इस दोनों को ऐड करते हैं। चलिए ऐड करते हैं। 3 - 4 - 1 - 6 - 6 - 12, 5 + 3 8 - 8 - 7 - 15। बस यही करना था, बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक है। अगर मैट्रिसेस से एडिशन आ जाए तो आपके लिए लॉटरी है, बोर्ड्स में फ्री में नंबर दे रहा आपको, फ्री में। अगर ये सब टाइप का सम हुआ तो ये 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, और आपको 3 मार्क्स फ्री में लॉटरी मिलता है। अगर मैट्रिसेस का सम आना मीन्स आपके लिए लॉटरी लग गया, बस आप ये समझ के रखिए। बहुत बहुत मजा आएगा मैट्रिसेस करने में आपको। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट डे मैं आपको मल्टीप्लीकेशन समझाऊंगा। अक्सर स्टूडेंट्स
इसी मैट्रिसेस में, इसी टॉपिक में गलती करते हैं, प्रोडक्ट में ही गलती कर देते हैं। थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग है, आई नो ये कंफ्यूजिंग है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। आपको हल्का सा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का, आपका आराम से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और बस मैं ये बोलता रहूंगा कि मैंने जो टॉपिक पढ़ाया उसका 2-3 सम और कर लीजिए ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा तो आपको मैथ्स में भी इंटरेस्ट आ जाएगा, और जैसे मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया तो आपका बाकी सब्जेक्ट भी जो कि आपको मैथ्स के कारण अफेक्ट होता है वो एकदम इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए मैं बस इतना ही रखूंगा। बस यही बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपका सारा जो हैंड रिटन नोट्स होगा वो मैं डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने दोस्त हैं उनके साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस बार 12 का बोर्ड्स बहुत हार्ड टाइम में देना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस के कारण कब लॉकडाउन टूटेगा कुछ नहीं पता है, तो इसीलिए आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, शायद उनको ये थोड़ा सा भी हेल्प कर सके। थैंक यू।